जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सागर वाणी के मंथन के अंतर्गत प्रकरण 1 चौपाई संख्या 69 का अर्थ और भावार्थ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ना चितारे चेतरी, ना घड़ी ना समारी, ए अरस जिमी थंब मोहलाते, या दिवाले या दवारी। सुंदर साज जी परम धाम में प्रथम होम मूल मिलावे के द्वार से प्रवेश करके 28 थंब के चौक को पार करके जब हम एक गली पार करते हैं तो एक मंदिरों की हार आती है। उसी मंदिर 60 मंदिरों की हारों का वर्णन कर रहे हैं। प्रत्येक मंदिर की शोभा एक समान है, उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परम धाम की इस नूरमयी धरती थंबों, महलों, दीवारों या दरवाजों पर ना तो किसी चित्रकार ने चित्रकारी की है, ना बनाया है और ना सजाया है, क्योंकि ये स्वयं ही श्री राज जी की इच्छा अनुसार बने हुए हैं। भावार्थ क्या है? जिस प्रकार अक्षरातीत स्वयंभू और अनादि है, अक्षरातीत अर्थात वो स्वयं ही सर्वशक्तिमान है और सदा सदा से रहे हैं, उपस्थित हैं। उनका न आदि है न अंत है, क्योंकि उन्हीं के हुक्म से सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। वो उन्हीं के हुक्म से ये संसार भी अक्षर ब्रह्म बनाते और मिटाते हैं, और स्वयं परम धाम भी उन्हीं के हुक्म का, उन्हीं की लीला का स्वरूप है, उन्हीं के लीला का स्थल है। उसी प्रकार परम धाम की लीला रूप प्रत्येक वस्तु भी ब्रह्म रूप है और अनादि है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के मार्फत स्वरूप हृदय की हकीकत का प्रकट रूप है। धाम के चित्रों को देखकर ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि किसी चित्रकार ने इन्हें बनाकर रंगों में सजोया है, अर्थात वे प्राकृतिक रूप से ही अति सुंदर हैं। किनार दिवाले द्वार ने, लाल दोरी दोए दोए, मंदिर मंदिर की हद लग, शोभा लेत है अति सोए। मंदिरों की दीवारों तथा दरवाजों के किनारे पर लाल रंग दो दो डोरियां अर्थात दो दो पट्टियां आई हैं। ये प्रत्येक मंदिर की किनारे पर हैं तथा बहुत अधिक शोभा ले रहे हैं। इसका भावार्थ है 60 मंदिरों की बाहरी दीवार पर लाल रंग की दो डोरी आई है, दो पट्टियां आई हैं। इसके ऊपर साथ साथ लगकर कांगरी चली गई है। एक मंदिर की दीवार की शोभा इस प्रकार है। हांस के कोनों के साथ लगकर ऊपर के किनारे से दो डोरी लाल रंग की 100 हाथ अक्षी स्तंभों के साथ होती हुई नीचे उतरी है। फिर ये जमीन के साथ लगकर दीवार पर 33 हाथ की लंबी चली गई है। इसके पश्चात चौखट के साथ अक्षी थंब के ऊपर होकर 33 हाथ की ऊंची गई है। फिर 33 हाथ की छोटी मेहराब से होकर पुनः अक्षी थंब से 33 हाथ नीचे उतरकर जमीन के साथ लगकर 33 हाथ गई है। इसके बाद हांस के कोने के साथ लगकर पुनः ऊपर गई है। फिर दूसरे मंदिर के कोनों के साथ लगकर नीचे उतरी है। इस डोरी के साथ साथ कांगरी की और चित्रकारी की शोभा भी आती गई है।
सुंदर साथ जी, ये परम धाम के 60 मंदिरों की बाहरी दीवार का वर्णन हो रहा है। वहां पर प्रत्येक चित्रकारी जो है हर तरफ एक समान, एक बराबर आई है। कहीं भी कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। अति सुंदर शोभा बाहरी दीवारों की आई है। प्रणाम जी। राम जी। जी। दोरी लगती कांगरी, सब ठोरो गिरदवाए, चित्रमान तिनके बीच में, जो देखो सो अधिक शोभाए। सभी जगह दोरी के साथ साथ कांगरे की शोभा आई है। इनके बीच में सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। जिस भी चित्र को देखिए वह दूर से अधिक सुंदर लगता है। साठों तरफ मन साठों तरफ मंदिर, नए नए जुगत, नए नए जुदी जुगत, ए साठों फेर के देखे, शोभा और पे और अत्यंत। मूल मिलावे के ये 60 मंदिर अलग अलग प्रकार की नई नई शोभा से युक्त है। यदि आप इस सभी मंदिरों को बार बार देखें तो इनमें प्रत्येक की शोभा दूसरे से अनंत गुना अधिक दिखती है। भावार्थ, परम धाम की प्रत्येक वस्तु अनंत में है, चाहे वह गणना की दृष्टि हो या शोभा शक्ति की। प्रत्येक वस्तु पार ब्रह्म का स्वरूप होने से शोभा में अनंत गुना दिखती है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि सभी की शोभा समान होती है, नाम मात्र के लिए भी कम या अधिक नहीं। ऐसा केवल उपमा की दृष्टि से कहा गया है। प्रणाम जी। जी। क्यों कहूँ जुगत अंदर की, क्यों कहूँ जुगत बाहर, जित देखो तित लग रहो, जानो नजरों आगे जाहिर। चाहे मंदिरों के अंदर की शोभा की बात हो या बाहरी शोभा की, उसका यथार्थ वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं जहाँ भी शोभा को देखती हूँ उसी में डूब जाती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसे साक्षात ही देख रही हूँ। इंद्रावती कहती है चाहे बाहर की हो या अंदर की हो, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। जो भी शोभा मैं जहाँ की देखती हूँ उसमें ही डूब जाती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं उसको साक्षात ही देख रही हूँ। उपली भूम चढ़न को, सीढ़ियां अति शोभित, नई नई तरंग नए रंगों, सामी जोते जोत उठत। ऊपर की भूमिकाओं में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जो बहुत अधिक शोभा ले रही हैं। ये सीढ़ियां हमेशा ही नहीं रहती हैं और अनेक प्रकार के नए नए रंगों में दृष्टिगोचर होती हैं। इन सीढ़ियों से नूरमयी ज्योति निकलकर सामने की ओर जगमगाती रहती है। भावार्थ, यद्यपि रसोई की हवेली के वर्णन में यह अवश्य कहा जाता है कि श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, किंतु इस प्रकरण की चौपाइयों से यह सिद्ध होता है कि मूल मिलावे के इन सभी 60 मंदिरों में ऊपर की भूमिकाओं में जाने के लिए सीढ़ियां शोभायमान हैं। इतना इतना ही नहीं, प्रथम भूमिका में छह 6,000 मंदिरों की दोनों हारों सहित जितने भी मंदिर आए हैं सभी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, क्योंकि परमधाम में कहीं भी नाम मात्र की भी न्यूनता नहीं हो सकती है। प्रणाम। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 75। सीढ़ियाती झलकत, जब सखिया उतर चढ़ाता, प्रतिबिंब सखियों शोभित, पड़गा मीठे स्वर उठत,
पड़गा मीठे स्वर उठत। जिस समय सखिया सीढ़ियों से चढ़ती उतरती है, उस समय सीढ़ियां अपने नूरी प्रकाश में झलकार करने लगती है। दर्पण में समान स्वच्छ सीढ़ियों के अंदर सखियों का झलकता हुआ प्रतिबिंब सुशोभित होता है और उनके पैरों से बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। स्वर बुखन के बाजत मीठे अति रसाल। इनकी शोभा क्यों कहूँ, जाको खावंद नूर जमाल। जाको खावंद नूर जमाल। सीढ़ियों पर चलते समय ब्रह्मसृष्ट के आभूषणों से बहुत ही आनंद देने वाली मधुर ध्वनि निकला करती है। इस ब्रह्मात्माओं की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, जिनके प्रियतम अक्षरातीत है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के ये पूरा वर्णन, सीढ़ियों का वर्णन हो रहा है। जैसे हम ब्रह्मात्माओं जैसे सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, मतलब सीढ़ियां, तो उसमें सीढ़ियों की शोभा कैसी पारदर्शक, मतलब उसमें इतनी झलकार है। सीढ़ियों में से जैसे मतलब दौड़ के चढ़ती है या तो चलती है, तो उसमें पाँव में लगे जो घुंघरू की आवाज, मीठी मधुर स्वर, मतलब पूरे परम धाम को घेर लेती है। मतलब पूरे परम धाम में ये आवाज सुनाई जाती है। और उस ब्रह्मात्माओं की बात हो रही इस चौपाई के द्वारा कि ब्रह्मात्मा के सौभाग्य में कैसे वर्णन करूं। देखिए इतनी शोभा है। जिस प्रकार महामती जी जैसे मतलब पाक की तरफ देखती हैं, तो जैसे पाक का एक ही रंग दिख रहा है, लेकिन जब वर्णन करने जाते हैं तो इससे करोड़ों उसमें कलर बदल जाते हैं। ऐसी शोभा परमधाम की है। ऐसी ये शोभा बताते हैं महामती जी कि ब्रह्मात्मा शोभा मतलब कैसे वर्णन करूं। ऐसी प्रियतम है ऐसे, और इन जिसके प्रियतम मतलब अक्षरातीत परमात्मा हो, तो वहां किस चीज की कमी रह जाए। कोई चीज की कोई कमी नहीं है वहां पर। आनंद ही आनंद, नूर ही नूर है वहां। बिल्कुल अति आनंदमयी शोभा है। अति आनंदमयी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं यहाँ पर लीला करती हैं राज्य के संग। सीढ़ियाती शोभित माहे मंदिरो सबन। कहूँ कहूँ दहलान में जो जित सो तित रोशन। जो जित सो तित रोशन। सभी मंदिरों में सीढ़ियों की बहुत अधिक शोभा है। कहीं कहीं दहलानों में भी सीढ़ियां की शोभा आई है। इस प्रकार सीढ़ियां भले ही कहीं भी क्यों ना हो, उनकी शोभा सर्वत्र छाई है। प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। दो दो थम आगू द्वार ने, तिन आगू दूसरी हार। ए थम अति बिराजत, शोभा नाही सुमार। चारों मुख्य द्वारों के आगे दो दो थंबों की शोभा है। उनके आगे थंबों की दूसरी हार विद्यमान है। यह थंब बहुत अधिक सुंदर हैं और इनकी शोभा की कोई सीमा नहीं है। चार हाथ तले थंब के, 8 ऊपर 3, 16 बीच 8 3 पर और 4 ऊपर इन। प्रत्येक थंब का निचला हिस्सा 4 हाथ पहल का है। उसके ऊपर 8 पहल का है, फिर 16 पहल का आया है। इसके बाद का हिस्सा पुण्य 8 पहल का है और अंतिम में 4 पहल का है। प्रणाम जी। रुद्र साथ जी, इसमें थंबों का वर्णन हुआ है। ये जो दो चौपाई हैं, थंब कैसे हैं? मेहराबदार हैं।
एक सीधे से थंब नहीं है। अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सब एक थंब जो है सीधे से है। अभी तो दुनिया में भी थंबों की शोभा जो होती है वो कई उसमें पहलू बनाए जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर ढंग के थंब बनने लग गए हैं काल माया के ब्रह्मांड में। तो परमधाम के थंब तो और भी सुंदर होंगे। तो पहलदार हैं, यानी कि उनकी जैसे पेंसिल की एक नोक होती है उसमें पहल बने, कहने को तो पेंसिल गोल है लेकिन उसमें पहल बने हुए हैं। ऐसे परम धाम में भी थंबों के बीच में जो है थंब सादे से ऐसे सीधे सीधे गोल से नहीं खड़े हैं, वो पहलदार थंब है। और पहलों की संख्या बढ़ती भी है घटती भी है, कहीं पर ज्यादा पहल है कहीं पे कम पहल है, लेकिन थंबों को आपको चितवन पहल के रूप में करना है। तो पहलदार थंब है जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। प्रणाम जी। चौपाई नंबर 80। इनविद हास थंबन की माहे नकश कई कटाव, जुदी जुदी जुगतो चित्रामन माहे जुदे जुदे कई भाव। इस प्रकार थंबों में हासों की शोभा आई है। इसके साथ ही इन थंबों में अलग अलग बनावट के बहुत से बेल बूटेदार चित्र अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में अलग अलग प्रकार के अनेकों भाव छिपे हुए हैं। नक्श करने का तात्पर्य होता है अंकित करना या चित्रित करना। जिस प्रकार इस संसार में प्रेम, विरह, दया, करुणा, संयोग जनित दुख आदि के भावों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की परंपरा रही है, उसी प्रकार परमधाम के प्रेम यानी कि इश्क, एकत्व यानी वायदत्व, मूल संबंध यानी निस्बत तथा कृपा, मेहर आदि के भावों को दर्शाने वाले चित्र थंबों आदि पर बने हुए हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए इसमें चित्रों, एक तो हमारे जो परमधाम के नूरी थंब है वो पहलदार है, यानी कि उनमें कोने के रूप में पहल बने हुए हैं। और ये पहल भी कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं 16 है और कहीं 32 भी है। तो जैसे जैसे थंबों की मोटाई है वैसे वैसे पहल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इन पहल के साथ ही थंबों के ऊपर चित्रों की शोभा भी है। ये चित्र बेल बूटे की भी हो सकते हैं, अनेक भावों के भी हैं। वो कह रहे हैं चित्रों चित्रों को उसके द्वारा भी प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें जैसे कि काल माया के ब्रह्मांड में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो उनमें भाव प्रदर्शित, या किसी मंदिर में जाएं तो कृष्ण की लीला दीवारों पे बनी हुई योगी चित्रों के रूप में, या कहीं और हम दुनियावी मंदिरों में जाएं तो विष्णु की लीलाएं अंकित होती हैं चित्र के रूप में, झांकी के रूप में। दीवारों को जो है प्लेन नहीं रखा जाता है सुंदर साथ जी, उनमें कुछ ना कुछ अंकित किया जाता है जो कि संदेश दे रहा होता है वहां का। जैसे विष्णु भगवान का संदेश देना और शंकर भगवान का संदेश देना। जिन जिन शिवलिंग के पास मंदिरों में जाएंगे तो वहां पे शिव की प्रतिमा तो वो होती ही है, साथ में उनके दीवारों पे उनके संदेश के रूप में उनकी चित्रकारी, उनकी लीलाओं के रूप में पार्वती के साथ जो भी उनकी लीलाएं हुई हैं वो सब वहां प्रदर्शित होती है। अपने भी हम लोग पन्ना जी चले जाएं तो ब्रज और रास की लीलाएं जो है गुम्बद जी और बंगला जी में की दीवारों पे हमें दिखाई देती है ना सुंदर साथ जी सारी। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं क्योंकि जो जहां का होता है वहां पे उनकी लीलाओं को अंकित किया जाता है चित्रों के रूप में। ऐसे परम धाम में परम धाम के भावों को व्यक्त किया गया है थंबों के ऊपर और दीवारों पे। जैसे परम धाम में क्या भाव है, हमारे प्रेम के भाव हैं, इश्क के भाव हैं, वहदत के भाव है, मूल निस्बत के भाव है, तो इस तरह के मेहर के भाव हैं। तो इन भावों को परमधाम की दीवारों पे और थंबों पे अंकित किया गया है। तो हम क्या करते हैं, इन भावों के इन अंकित चित्रों के आधार पर अपने दिल में वही भाव ले सकते हैं। हम जैसा देखते हैं वैसे ही हमारे दिल में भाव आने लग जाते हैं। तो वैसे ही भावों को यहाँ पे परमधाम में प्रदर्शित किन का भावों को करेंगे, वहां ना तो ब्रज की लीला को अंकित कर सकते हैं, न रास की, न शंकर भगवान की, न महाविष्णु की। तो वहां पे कौन सी लीलाएं अंकित है, वहां मेहर की लीला अंकित है, वहां हमारे इश्क की लीला अंकित है, हमारे वाहिदत की लीला अंकित है। इस प्रकार से चित्रामन है हमारे थंबों के ऊपर। एक एक रंग का जबेर उसी जबेर में नकस, जुदे जुदे कई कटाव एक दूजे पे सरस। किसी एक रंग के जवाहरात का यदि कोई थंब है तो उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत से बेल बूटे चित्रित है।
उस सभी बेल बूटे एक दूसरे से अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कह रहे परमधाम के थंभों में जो चित्र बने हुए हैं वो इतने सुंदर हैं, आप यदि पहले चित्र को देखें और फिर दूसरे चित्र को देखें तो आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि दूसरा वाला चित्र पहले से ज्यादा सुंदर है, जबकि ये भाव गलत है सुंदर साथी। लेकिन हमारी कालमाया की ब्रह्मांड की बुद्धि का तुलना करने का भाव हमेशा रहता है, वो तुलना करती रहती है। तो उसी हिसाब से हम परमधाम में भी सोच लेते हैं, लेकिन परमधाम में ये सोच कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमधाम में ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ के भावों में बताया गया है कि पहला चित्र दूसरे से ज्यादा सुंदर है, पर वास्तव में वहां पर सभी में नूरमयी शोभा है और समान शोभा है। प्रणाम जी। बोलो श्री जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनके बीच चबूतरा इत कठेड़ा गिरदवाए, इन खूबी न चबूतरे इन जुबा कहीं न जाए, इन जुबा कहीं न जाए। इन 64 खंभों के बीच में गोल चबूतरे की शोभा आई है, अर्थात चबूतरे के ऊपर किनार पर चारों तरफ 64 थंभ विद्यमान है, जिनके मध्य चारों ओर चबूतरे की किनार पर कठेड़े की शोभा है। चबूतरे की शोभा ऐसी सुंदर है जो यहाँ के शब्दों में नहीं कही जा सकती। तो भी नेक कहूँ मैं इनकी, जो आए चढ़त है चीता, ए जो बैठक खावंद की, सो नेक कहूँ सिफत, सो नेक कहूँ सिफत। फिर भी मेरे हृदय चित्त में चबूतरे की जो जोड़ी सी शोभा बस पा रही है, उसे मैं कहती हूँ। जिस चबूतरे पर अक्षरातीत अपनी प्रियात्माओं के साथ विराजमान है, उसकी थोड़ी सी शोभा का मैं वर्णन कर रही हूँ। इनका भावार्थ बता रहे हैं कि चित्त, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये चारों अंतःकरण हैं, जो हृदय के ही घटक अंग माने जाते हैं। इस प्रकार चित्त या मन में किसी बात के आने का अभिप्राय है, हृदय में आना चबूतरे की महिमा सिफत कहने का तात्पर्य है, वहां की शोभा का वर्णन करना, मतलब उसका तात्पर्य है कि वहां की शोभा का वर्णन करना। इंद्रावती जी चौथे चरण में ये कहती हैं कि फिर भी मेरे हृदय में, उनके दिल में ये भाव था कि मैं और इतनी सारी शोभा का वर्णन कर भी रहे हैं कि और कैसे थंब है, कैसे गोलाई में आए हुए चारों ओर क्या शोभा है, दीवारों की, बाहर ही अंदर की, इतनी सारी शोभा का वर्णन हो रहा है, फिर भी हमारी महामती जी ऐसे कह रही कि मैं थोड़ी सी, मतलब नेक, थोड़ी सी सिफत कर रही हूँ, थोड़ी सी शोभा का मैं वर्णन कर रही हूँ, ऐसे बता रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। धाम की जय। प्रणाम जी सभी प्रणाम सुंदर जी जी। को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आज के प्रणाम आनंद जी, की प्रणाम जय। जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।